दोस्तों सामने आपको दो लड़के दिख रहे होंगे। एक का नाम मैंने ए रखा हुआ है, दूसरे का नाम मैंने बी रखा हुआ है। एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत बड़ी चीज एक छोटे से एग्जाम्पल से 1 मिनट के अंदर आपको यहां बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर जिसका नाम मैंने ए रखा हुआ है, आप इसका नाम समझ सकते हो सोनू है, इसका नाम आप मोनू पकड़ लो। इन दो बंदों को क्या करना है, एक गोल सामने दिख रहा है जो कि आपको दिख रहा है, इसी गोल तक दोनों को पहुंचना है। अब दोनों हिर्स्ट पृष्ठ हैं, यानी कि स्वस्थ आदमी हैं, दोनों का पैर हाथ सब कुछ सही सलामत है। अब दोनों को क्या करना है कि अपने अपने रास्ते से जाना है और जाकर कहां पहुंचना है, उसी गोल पर। अब क्या करता है ए वाला बंदा, जिसका कि नाम आप सोनू समझ रहे हो, तो ये अपने रास्ते से जाते 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 कहां पहुंचता है, गोल पर पहुंच जाता है। अब मोनू भी क्या करता है, साथ में ही चलना स्टार्ट करता है। ये भी अपना रास्ता पकड़ता है और चलते 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 भटक जाता है, रास्ता गोल तक नहीं पहुंचता है। अब दोनों बंदे सही सलामत, दोनों बंदे का हाथ पांव सब कुछ एकदम बढ़िया है, चलने में दोनों समझ सकते हो एक्सपर्ट हैं। लेकिन सोनू पहुंच गया अपने गोल पर, यानी ए वाला बंदा अपने गोल पर पहुंच गया, लेकिन मोनू भटक कर कहीं और चला गया। अब आप मुझे बताओ कि एक गोल पर पहुंचता है, दूसरा गोल पर नहीं पहुंच पाता है, उसके पीछे की क्या वजह है। आप सीधा सा बोलोगे, अरे सर, सोनू ने सही रास्ता पकड़ा तो पहुंच गया अपने गोल पर, मोनू ने गलत रास्ता पकड़ा और यह भटकते हुए कहीं और चला गया, गोल पर नहीं पहुंचा। समझ में आया ये चीज ना, कि सर हाथ पांव सही सलामत होने से कुछ नहीं होता है। मेन ये है कि रास्ता क्या पकड़े हो। सही रास्ता पकड़ोगे, जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे। गलत रास्ता पकड़ोगे तो कहां पहुंच पाओगे। ये समझ में आया ना आपके दिमाग में। समझ में आया तो बस यही समझाना चाह रहा था एज एग्जाम्पल से कि भैया शॉर्ट्स तो आप बहुत बढ़िया बना रहे हो, आप जो शॉर्ट्स बना रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया शॉर्ट्स बना रहे हो। आप ये कमेंट भी करते हो, सर मैं शॉर्ट्स बहुत बढ़िया बनाता हूं, लेकिन मेरे शॉर्ट्स पर 0 व्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट्स फीड में जा ही नहीं रहा है। क्योंकि शॉर्ट्स फीड में अगर जाता है तब 2000 4000 6000 जो भी आपका जिस तरीके से शॉर्ट्स रहे व्यूज उतना आ जाता है। तो आप क्या रहे 0 व्यूज, क्योंकि आपका शॉर्ट्स फीड में जा ही नहीं रहा है। और आप हैरान हो कि सर इतना बढ़िया शॉर्ट्स बनाने के बाद भी हमारे वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारा शॉर्ट्स वायरल क्यों नहीं जा रहा है। अब क्या कमी है पता है, यही एग्जाम्पल से आप समझ लो कि वीडियो तो बहुत बढ़िया है, शॉर्ट्स आपका बहुत बढ़िया है। जैसे इन लोगों का हाथ पैर सब कुछ सही सलामत था, हिर्स्ट थे, स्वस्थ आदमी थे, लेकिन ये अपने रास्ते पर क्यों नहीं पहुंच पाए, यानी अपने गोल पर क्यों नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपके जैसा ही शॉर्ट्स तो बहुत बढ़िया बनाए, बढ़िया से एकदम, जैसे ये स्वस्थ आदमी है वैसे आपका शॉर्ट भी बहुत तगड़ा है, वायरल जाने के लायक है। लेकिन जैसे इन लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया, एक भटक गया और एक पहुंच गया अपने गोल पर, वैसे ही आपके साथ है कि भैया जिनको शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आता है वो सही तरीके से अपलोड करते हैं। और सही तरीके से अपलोड करने से क्या होता है कि उनका शॉर्ट्स फीड में जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही तरीके से अपलोड कर दो तुरंत वायरल चला जाएगा, नहीं। शॉर्ट्स वीडियो को अगर आप सही तरीके से अपलोड करते हो तो भैया वो शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स फीड में भेजता है। फिर आपका शॉर्ट्स जिस लायक होता है, अगर 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूज जाने के लायक होता है तो उतने भी व्यूज आते हैं। और अगर उस लायक नहीं भी होता है, खराब भी है, तब पर भी 1.2 के 2.3 के 3.2 के यानी 2000 3000 4000 5000 कुछ व्यूज तो आते हैं। मेन है कि शॉर्ट्स फीड में जाना। जब तक शॉर्ट्स फीड में नहीं जाएगा तब तक आपका शॉर्ट्स का क्वालिटी ही नहीं पता चलेगा कि बढ़िया है खराब है। खराब है तब पर भी 2-4 6000 व्यूज आकर बाहर निकाल देगा, भले ही वहीं व्यूज रुक जाए, लेकिन 2-4 6000 तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका शॉर्ट्स अच्छा रहा तो वही वायरल भी चला जाएगा। तो मेन क्या है, शॉर्ट्स फीड में जाना। और शॉर्ट्स फीड में कैसे जाएगा, जब सही रास्ता पकड़ोगे, यानी सही तरीके से अपलोड करोगे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई एक नया यूट्यूबर जब यूट्यूब पर आता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या सही तरीका है वीडियो अपलोड करने का, क्या चीज सही तरीके से क्या करनी होती है। वो आया धड़ाम से गया कि हाँ ये भैया यूट्यूब है, खोला, कहां ये अच्छा प्लस वाला आइकॉन है, तुरंत क्लिक किया, अच्छा ये शॉर्ट्स है, यहां गया, ये अपलोड किया, तुरंत टाइटल में गया, कुछ भी ABCD डाला, इसके बाद अपलोड कर दिया, बोलेगा हाँ अब भैया व्यूज आएंगे, अब वायरल जाएगा। भाई जब सही तरीके से अपलोड ही नहीं किए हो तो कहां से जाएगा वायरल। गलत रास्ता पकड़कर घूमते रहो और सोचो कि हमारा शॉर्ट्स बहुत बढ़िया है वायरल चला जाए। भाई शॉर्ट्स वायरल का छोड़ो, आपके तो 0 व्यूज पर ही रुकेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स फीड में ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि हम शॉर्ट्स बहुत बढ़िया बना रहे हैं, 0 व्यूज पर अटका हुआ है, शॉर्ट्स फीड में जा ही नहीं रहा है, 2-4 5000 व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, वायरल जाना तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कर रहे हो अपलोड। और सही तरीका क्या है आपका भाई बताने के लिए है।
बस प्रोसेस समझ कर जाना। और मैं बता दूं कि बिल्कुल 2024 खत्म हो चुका है, समझ सकते हो आप 2025 का ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। और लेटेस्ट तरीका इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शॉर्ट्स में कई सारी जब वीडियो आप अपलोड करते हो उसमें सेटिंग्स बदल चुकी हैं, जिनके बारे में कुछ आइडिया ही आपको नहीं है, और आप धड़ल्ले से जो मन कर रहा है बना बना के अपलोड कर रहे हो, सोच रहे हो अरे सर सब वायरल जाएगा। नहीं, सारी सेटिंग्स का मतलब है और सारी सेटिंग्स को करते हुए अपलोड बटन पर क्लिक करना। ऐसे नहीं गए कुछ भी ABCD टाइटल में डाले, डायरेक्ट अपलोड बटन पर क्लिक कर दिए, अपलोड होने लगा। नहीं, सारी सेटिंग्स जो जो दी गई हैं उनको आपको वेरीफाई करना होगा, यानी जो चीजें हैं जो आपके शॉर्ट से रिलेटेड है उसमें जाकर सारा ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है, तब आपका सही तरीके से शॉर्ट्स अपलोड होगा, तभी शॉर्ट्स फीड में जाएगा। अब क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या तरीके से, किस तरीके से क्या चीजें डालते हुए कैसे आपको अपलोड करना है, अब डायरेक्ट चलिए मोबाइल फोन के अंदर ले जाता हूं और सारे एक एक ऑप्शन दिखाते हुए आपको बताता हूं कि कैसे आप अपलोड करोगे। और हां, वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जितनी सेटिंग्स जितनी चीजें होती हैं लास्ट तक बताऊंगा, इसलिए पूरा जब देखोगे तभी आपको प्रॉपर तरीका पता चलेगा और फिर आप एक सही तरीके से अपलोड करोगे तो शॉर्ट्स फीड में जाना स्टार्ट होगा। फिर आपका शॉर्ट्स जिस क्वालिटी का रहेगा, तगड़ा क्वालिटी का रहा तो मिलियंस में व्यूज देगा, नहीं तगड़ा क्वालिटी का रहा, नए क्रिएटर हो, खराब भी बना रहे हो, तब भी 2-4-6 हजार व्यूज आएंगे। आपको पता चलेगा कि हमारे शॉर्ट्स में क्या कमी है, लोग कमेंट करके बताएंगे, आपको भी पता चलेगा कि रिटेंशन डाउन है, तो अच्छा शॉर्ट्स में मैंने उतना ज्यादा एंगेजमेंट टाइप का कुछ वीडियो नहीं बनाया था। सारी चीजें तब पता चलेंगी जब एक बार शॉर्ट्स फीड में जाए। और जाएगा कैसे? जब सही तरीके से अपलोड करोगे। और सही तरीके से कैसे अपलोड करोगे वो चलिए अब मैं आपको यहां सिखा देता हूं। अब दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूं यूट्यूब के अंदर। अब यूट्यूब के अंदर आते ही यहां पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं जहां से आप अपलोड कैसे करोगे वो चीज समझिए। जो आप यहां प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करते हो यहीं पर आपको क्लिक करना है, प्लस वाले आइकॉन पर ही आपको क्लिक करना है। प्लस वाला आइकॉन जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ये मेरा कैमरा वगैरह ऑन हो गया, इसको मैं फ्रंट भी कर सकता हूं, बैक भी कर सकता हूं, जैसे कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहां पर आते ही आपको नीचे ऑप्शन मिलता है वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पोस्ट, मतलब पोस्ट करके, यानी वीडियो आप लॉन्ग वाला डाल सकते हो, शॉर्ट्स का सिलेक्ट है यानी शॉर्ट्स डाल सकते हो, लाइव का मतलब है तो आप लाइव जा सकते हो, और पोस्ट का मतलब है भैया आप जो कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालते हो उससे मतलब है। तो मुझे यहां मेनली डालना है शॉर्ट्स, तो शॉर्ट वाले ऑप्शन पर ये क्लिक है। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट्स लोग अपना पहले से ही बनाकर रखते हैं, मतलब पहले से बना हुआ रहता है, बस उसको अपलोड करना होता है वीडियो। अब जैसे ग्रीन स्क्रीन वाले हैं तो तुरंत बनाते हैं, तो उनको बताने की जरूरत है नहीं कि रीमिक्स बटन पर जाओ डायरेक्ट अपना बना दो। आपको क्या जानने की जरूरत है, जो ग्रीन स्क्रीन बनाते हैं, कट दिस वीडियो यूज दिस साउंड, उनको जानने की जरूरत है। इसके आगे जो मैं करूंगा, जो अलग अलग सेटिंग का क्या यूज करना होता है वो चीज मैं बताऊंगा। यहां वाला ऑप्शन उनके लिए है जो पहले से अपना शॉर्ट्स बनाकर रखे होते हैं, जैसे फैक्ट बनाते हैं, कुकिंग का कुछ भी बनाते हैं, मिनी ब्लॉग बनाते हैं, तो उनके लिए है। इसके बाद आगे का जो ऑप्शन आएगा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा जो अलग अलग सेटिंग्स नई नई आ चुकी हैं वो सारा कैसे आप वेरीफाई करके वैलिडेट करके आगे अपलोड करोगे वो चीज जानना आपके लिए जरूरी है। तो ग्रीन स्क्रीन वाले जस्ट इसके आगे का जो ऑप्शन आएगा वो चीज देखिएगा, भैया आपको बता रहा हूं। तो यहां पर क्या करोगे, ऐड ऑप्शन जो आ रहा है, तो यहां ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। यहां ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहां पर जाते ही आप जो भी आपका शॉर्ट्स है उसको अपना ले लो, और लेने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका शॉर्ट्स आ जाएगा। मैं डन कर देता हूं, मैंने ऐसे ही एक रिकॉर्ड कर लिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे प्रोसेस बताना है, शॉर्ट से मतलब नहीं है। तो यहां पर जैसे मैंने डन किया, फिर सही का टिक लगा दूंगा। सही का टिक जैसे लगाया, इसके बाद यहां नेक्स्ट आता है तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब हमारा मेन चीज आ चुका है जहां हमको अपना आंख खोलकर, दिमाग खोलकर चीजें समझना है। अब यहां पर ऑप्शन आ गया। अब ग्रीन स्क्रीन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, कुछ भी तरीके का आप कंटेंट बनाते हो, अब यही सारी सेटिंग्स आपको सेम ही मिलती हैं और यही चीज आपको करना होता है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, सारी नई सेटिंग्स हैं, नई चीजें हैं, और यहां पर कोई भी अगर आप छोड़कर चले जाते हो तो बता देना कि हां सर ये चीजें तो मैं नहीं करता था, और नहीं करते थे तो क्या करते थे, गलती करते थे, इसीलिए रास्ता भटके हुए हुआ। अब समझिएगा, सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन पर आना है, ऊपर जो आपको तीर वाला आइकॉन दिखता है। तीर वाला क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको मैं हटाता हूं भाई, वो कलम वाला, पेंसिल वाला जो आइकॉन मिलता है यहां पर आपको मिल रहा है ना, एक फोटो टाइप का दिख रहा है, और उसी के कोने में आपको वो पेन वाला आइकॉन दिख रहा है। तो इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहां क्लिक करके मैं अपने शॉर्ट्स में से कहीं से भी कोई भी फ्रेम पर जाकर अपना मैं कोई भी एक थंबनेल सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि यहां पर जो प्ले बटन दिख रहा है ये वाला मुझे थंबनेल लेना है, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके कहीं पर भी अपने वीडियो का कोई भी एक फ्रेम ले सकता हूं, और फ्रेम लेने के बाद जैसे मैं सही टिक पर क्लिक करूंगा ये मेरा एज अ क्या बन जाएगा, शॉर्ट्स का थंबनेल बन जाएगा। तो यहां पर जाकर
आपको जो भी थंबनेल अपने शॉर्ट्स वीडियो में, जो भी आपका 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, जो भी वीडियो जितने सेकंड का है, उसमें जो टाइम फ्रेम पर आपको अपना थंबनेल रखना है वो यहां तीर वाले, सॉरी तीर वाला बोल रहा हूं, पेन वाले आइकॉन पर जाकर वो आप सेलेक्ट करके सही टिक कर लोगे तो वो आपका एज अ थंबनेल बन जाएगा। और हमेशा ध्यान देना कि शॉर्ट्स में ऐसी चीज को ही अपना शॉर्ट्स थंबनेल बनाना जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। आपके 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के वीडियो में जो आपको लगे कि यार ये बहुत अट्रैक्टिव टाइप का फोटो, पिक्चर या वीडियो कुछ दिख रहा है, वही हमको अपना बनाना है, तो वही आप सिलेक्ट करना। वो सिलेक्ट करना, जैसे ही डन करोगे वो चीज आपका थंबनेल बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब ऊपर देख रहा है कैप्शन योर शॉर्ट्स करके, यानी यहां पर आपको अपने शॉर्ट्स का टाइटल डालना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनलिस्टेड किए, अपलोड शॉर्ट्स तुरंत कर देंगे, सोचेंगे चलो अभी वाईटी स्टूडियो में जाकर वहां से मैं अपना सारा कुछ डाल लूंगा। क्या मतलब कि अपना सारा कुछ जाकर वो कैप्शन वगैरह वहां पर टाइटल वगैरह डाल लूंगा। नहीं, टाइटल यहीं आपको डालना होता है। टाइटल कैसे डालोगे, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट्स में थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जैसे आपको यहां शॉर्ट्स में डालना है टाइटल, ठीक है, तो आप यहां पर गए, अब टाइटल में जाते ही आपको सिंपल सा क्या लिखना है, शॉर्ट्स में कुछ भी आपका है। हमेशा ध्यान देना कि टाइटल हमेशा मैक्स टू मैक्स आप हिंदी में लिखना या फिर इंग्लिश हिंदी वाले वर्ड में लिखना। जैसे ये क्या हो गया, जैसे मुझे लिखना है ये क्या हो गया, मैंने लिखा, अपना टाइटल लिखो और छोटा सा टाइटल हमेशा लिखना। हमेशा जो आप टाइटल लिखना शॉर्ट्स का, हमेशा ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 वर्ड का रहे बस। अब कम टाइटल इसलिए मैं बोल रहा हूं छोटे वर्ड का कि आपका उतना ही दिखता ही है। तो जो आप कैची टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग तरीके का लिखो तो वो आपको सामने दिख जाए, इसलिए इतना ही छोटा लिखो। ये नहीं कि आप 21 वर्ड में लिख दिए हो लंबा चौड़ा, भाई वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि सामने जब शॉर्ट्स गया तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब उतना ज्यादा लंबा नहीं दिखेगा ना, एक लाइन 5-7 जो लिखे वही दिखता है, तो उतना ही बड़ा आप लिखो, लेकिन कैची टाइप का लिखो, ये ध्यान देना। तो जैसे आपने लिख दिया अपना टाइटल कैची टाइप का लिख दिया, इसके बाद लास्ट में हमेशा ध्यान देना, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो हैशटैग शॉर्ट्स टाइटल में जरूर लिखना। हैशटैग शॉर्ट्स अगर नहीं लिखोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे है कि आपका ये शॉर्ट्स वीडियो एज ए शॉर्ट्स नहीं कंसीडर करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे, ज्ञानी होंगे, करे सर फलाना चैनल वाला है वो तो नहीं लिखता है, उसका तो शॉर्ट्स में अच्छा व्यूज आता है। देखो मैं क्या बोलता हूं, यूट्यूब का जाकर उठाकर आप देख लो, जो शॉर्ट्स जब आया था नया नया तो उसने सीधा सा लिखा था कि आपका वीडियो इस फ्रेम में होना चाहिए। कैसे फ्रेम में, जब आप वीडियो अपना एडिट करो, कुछ भी करो, तो मैंने बताया है ना 1:1 और 9:16 होता है, यानी जो आपका ये शॉर्ट्स वाला फ्रेम होता है, इस फ्रेम में होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स रहना चाहिए, तभी हम उसको एज अ शॉर्ट्स वीडियो कंसीडर करेंगे जब आप उसको अपलोड करोगे। और साथ ही उसका टाइम फ्रेम 60 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ये नहीं 60 सेकंड प्लस, यानी 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज यूट्यूब ने मेंशन की थी। अब कई सारे लोगों का मान चलिए वो नहीं डाले हैशटैग शॉर्ट्स, चला गया, लेकिन आपका अगर मान चलिए यूट्यूब एल्गोरिदम में फंस गया और आप हैशटैग शॉर्ट्स नहीं डाले हो, तो वो एज ए शॉर्ट्स नहीं कंसीडर किया, तो शॉर्ट्स फीड में कहां भेजेगा। तो इसलिए ये कंपलसरी है हैशटैग शॉर्ट्स टाइटल में डाल देना। इतना डाल लिए, ये सारा टाइटल आप क्या करो, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो, यहां कॉपी कर लो या फिर बाद में कर लेना, कॉपी कर लो। अब कहां काम आएगा ये बता रहा हूं, कर लिए। विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी अनलिस्टेड, तो हमेशा विजिबिलिटी अनलिस्टेड ही रखना। ये मत करना कि यहां पर आप, बहुत सारे लोग पब्लिक करके अपलोड कर देते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट करके अपलोड करते हैं। जैसे विजिबिलिटी में जाओगे तो यहां पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड 3 मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग पब्लिक करके अपलोड कर देंगे कि चलो जब तक ये अपलोड होता रहेगा मैं टाइटल वगैरह डाल लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। नहीं, कभी भी ना पब्लिक पे अपलोड करना है ना आपको प्राइवेट पे अपलोड करना है, हमेशा आपको अनलिस्टेड पर अपलोड करना है। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर जब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो जैसे मान चलिए ग्रीन स्क्रीन ही आप बनाते हो, तो कई सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है, कि जैसे 10 ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाए, 10 का 10 उसी टाइम पब्लिक करके छोड़ देते हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि भैया अनलिस्टेड करके छोड़ देते हैं, वो अपना जाकर मैनुअली 1 घंटे बाद पब्लिक, फिर 1 घंटे बाद पब्लिक करते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है ना कि नीचे जो ऑप्शन मिलता है शेड्यूल का, शेड्यूल वाले ऑप्शन पर जाकर यहां से आप अपना टाइम डेट यहां से अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो सेट करते ही आपका क्या होगा, जैसे आपने ग्रीन स्क्रीन 10 बनाया तो अभी आपने पब्लिक कर दिया, एक घंटे बाद का टाइम सेलेक्ट कर लो, 1-2 घंटे बाद का, 3 घंटे बाद का, 4 घंटे बाद का सेलेक्ट कर लो। तो यहां से अगर आप टाइम लगा के छोड़ दोगे तब पर भी बेस्ट रहता है, आपका फर्स्ट क्लास उस टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाता है। तो ये चीज कर सकते हो। अब आपको क्या रखना है, हमेशा अनलिस्टेड रखना है। जैसे आप दिन भर में 1-2 डालते हो तो अनलिस्टेड रखो, अनलिस्टेड रख दो। अब अनलिस्टेड रखने के बाद नीचे आ रहा है लोकेशन, लोकेशन हमारे काम की चीज नहीं है, नीचे आओगे सिलेक्ट ऑडियंस करके आ रहा है। अब सिलेक्ट ऑडियंस में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या सिलेक्ट करना होता है, कई सारे लोग तो सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। कई सारे लोग खुश क्या होते हैं पता है, शॉर्ट्स में मैं बता रहा हूं 90% लोगों को देखा हूं ना, कोई ऑडियंस ही नहीं सिलेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं अरे डायरेक्ट अपलोड करो, क्या ऑडियंस सिलेक्ट करना, सबके पास जाएगा, बहुत व्यूज आएगा, ऐसे सोचते हैं। मैं बता दूं, अगर सिलेक्ट ऑडियंस आप नहीं कर रहे हो, अपलोड हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन
अगर आप ऑडियंस आप नहीं क्लियर करते हो तो YouTube उसको एज समझता है कि आप बच्चों टाइप का ही कंटेंट बनाए हो। और अगर आपके वीडियो में शॉर्ट्स में कुछ भी उसको 1 सेकंड कुछ भी ऐसा दिख गया जहां कुछ हार्मफुल टाइप का चीजें दिख गया, तो क्या करेगा? तुरंत आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देगा और आप फिर घबराओगे, अरे सर इतनी छोटी चीज मैंने दिखाई थी, इतनी छोटी चीज से तो कुछ नहीं होता है, फलाने का तो कुछ नहीं हुआ, हमको काहे के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल गया? भैया जो आपने यहां स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपकी ऑडियंस क्या है, इसलिए हमेशा सिलेक्ट ऑडियंस पर जाओ। बच्चों का कंटेंट बनाते हो, किड्स से रिलेटेड आपका कंटेंट है तो यस इट इज मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर लो। और अगर आपका कंटेंट बड़ों के लिए है, बड़ों का मतलब ये है कि जैसे आप फैक्ट बनाते हो या फिर आप बनाते हो जैसे कुकिंग का, डांसिंग का कुछ भी, तो आपको नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना है, नो करके सिलेक्ट करना है, वो बच्चों के लिए नहीं होता है। और अगर आपका बच्चों से रिलेटेड है, ABCD पढ़ा रहे हो या फिर कुछ खिलाने वाला वीडियो बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे ऑटोमेटिक नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो सेलेक्ट रहता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये चीज अपना सेलेक्ट कर लेना अपने कंटेंट के हिसाब से। इसके बाद नीचे आता है रिलेटेड वीडियो। भाई ये बहुत बड़ी रामबाण चीज है जिसका यूज शॉर्ट्स क्रिएटर करते ही नहीं है। रिलेटेड वीडियो पता है क्या होता है? रिलेटेड वीडियो में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका कोई शॉर्ट्स देखा, आपने कोई शॉर्ट्स डाल दिया, आपका शॉर्ट्स वो देख रहा है, कोई भी आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 10 मिलियन आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आपने शॉर्ट्स लगाया है, आपका शॉर्ट्स है, लोग देख रहे हैं, तो रिलेटेड वीडियो में आप कोई भी अपने शॉर्ट्स का वीडियो का लिंक लगा सकते हो। जैसे रिलेटेड वीडियो में जाओगे तो आपसे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पर, तो भी कोई मेरा वीडियो ही नहीं है यहां पर, जैसे तो रिलेटेड वीडियो पर आप जाओगे तो रिलेटेड वीडियो पर जाते ही आपको और शॉर्ट्स आ जाएगा जो आपके चैनल पर होंगे कि कौन सा शॉर्ट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो, शॉर्ट्स या लॉन्ग, जो चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप वो सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका जो शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं लोग, अब रिलेटेड वीडियो मान चलिए आप हमेशा कौन सा सेलेक्ट किया करो, मैं आपको अपना आइडिया देता हूं कि जैसे आप डेली एक वीडियो डाल रहे हो, तो आज जो वीडियो अपलोड कर रहे हो उसमें आप रिलेटेड वीडियो वाला जो अपलोड सेलेक्ट करोगे वो कल का अपलोड मतलब सेलेक्ट करना। जैसे जो आपने कल डाला हुआ है, डाल चुका है आपने शॉर्ट्स, उसको आप आज वाला जो शॉर्ट्स डाल रहे हो उसमें आप सेलेक्ट करो। और आज वाला जो शॉर्ट्स है उसको कल जब एक नया शॉर्ट्स अपलोड करोगे उसमें आप रिलेटेड वीडियो में उस शॉर्ट्स को डालना। अब फायदा क्या होता है पता है? फायदा भी बता देता हूं, मुझवानी चीज नहीं बता रहा हूं। जैसे आपने अपना कोई शॉर्ट्स डाला और आपने 100 शॉर्ट्स डाला, 50 डाला, कुछ भी डाला, कोई एक शॉर्ट्स वायरल गया आपका, जैसे ही वायरल गया उस पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन जो भी व्यूज गए, फिर 2-4 लाख ही गए, तो भाई उस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, 2-4-6 लाख लोग जो देख रहे हैं, जितना व्यूज गया है, तुम्हारे रिलेटेड वीडियो में उसके पहले का भी वीडियो, यानी उसके पहले का जो आपने ऐड किया है वो भी दिखता रहेगा। तो मान चलिए आपके वीडियो पर 1 लाख अगर व्यूज आए तो 1 लाख में से 10,000 लोग तो इस पर भी क्लिक करेंगे, तो 10,000 व्यूज किस पर आ गए? आपके पहले वाले वीडियो पर आ गए। तो 10,000 व्यूज आ गए तो क्या मिलता है? पुश मिलता है, उस वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिलता है। तो बूस्ट मिलेगा तो उसके पहले का वीडियो भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पहले का चलना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पहले वाले वीडियो में भी तो उसके पहले के वीडियो का लिंक आपने ऐड किया है, यानी रिलेटेड वीडियो में, तो उसको भी तो पुश मिलेगा। यानी एक वीडियो अगर आपका वायरल जैसे ही गया शॉर्ट्स चैनल पर, वो आपके, मान चलिए अगर आपने 100 वीडियो डाला है तो 20-25 वीडियो को आपके खींच देगा, यानी वो भी वायरल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और कैसे? जब आप ये रिलेटेड वीडियो में अपना वीडियो सिलेक्ट किए रहोगे, और कौन सा सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट यही रहता है, दिन भर में 2 शॉर्ट्स डालते हो तो भैया सुबह जो डाले हो, जैसे आज सुबह जो डालोगे तो कल जो सुबह डाले थे उसको सिलेक्ट कर लो, और आज जो शाम को डालोगे उसको जो कल शाम में डाले उसको सिलेक्ट कर लो, और आज वाला कल वाले में सिलेक्ट कर लेना। ऐसे करोगे तो सारे वीडियो आपके एक दूसरे से लिंकअप हो जाएंगे, और एक वायरल जाते ही आपके सारे वीडियो को खींच देगा। ये बहुत बड़ी चीज यूट्यूब ने दी है, और 90% की बात कर रहा हूं कोई यूज ही नहीं करता। उनको लगता है फालतू का कोई ऑप्शन दिया है। और भाई यही ऐसी चीज है ना कि आपका चैनल जो ग्रो होना है वो अगर 2 महीने में होना है, तो भाई अगर इसका यूज कर रहे हो तो वो चैनल आपका महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। ये चीज होती है, बहुत काम की चीज है, और सारा एग्जांपल से बता रहा हूं तो समझ में, दिमाग में आ रहा हो, हाँ सर सही बता रहे हो, ऑप्शन का तो यूज है। उसके नीचे आओगे, अलाउ ऑडियो एंड वीडियो रिमिक्सिंग करके है, इसको अलाउ आप रहने दो, मन है तो रहने दो, नहीं मन है तो हटा दो, लेकिन सबसे बेस्ट है अलाउ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब उसके नीचे आएगा ऐड पेड प्रमोशन लेवल। अब यहीं भी कई सारे जो नए यूट्यूबर होते हैं बहुत गलती करते हैं, वो जाएंगे यहां पर यस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उनके शॉर्ट्स पर क्या दिखता है? जब उनका आप शॉर्ट्स खोलोगे वहां दिखता रहेगा इंक्लूड पेड प्रमोशन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैं उनका चैनल चेक करता हूं, भैया ये नया यूट्यूबर है, इसको कौन सा प्रमोशन मिल गया, इंक्लूड पेड प्रमोशन लिखा है। और इसका क्या मतलब होता है पता है? ऐड प्रमोशन लेवल का मतलब कि आपने जो शॉर्ट्स बनाया है, लॉन्ग बनाया, कुछ भी वीडियो बनाया है, उसमें अगर आपने किसी चीज का प्रमोशन किया है, किसी ब्रांड का प्रमोशन किया है, तब यहां आप जाकर अलाउ, इसमें
ऐड प्रमोशन लेबल पर यस सेलेक्ट करो कि हाँ मैंने प्रमोशन किसी ब्रांड का किया है। और भाई यहां अगर नहीं किया है तो ऐड प्रमोशन लेबल में नो आप सेलेक्ट कर लो। यहां नो कि मतलब कोई भी मैंने प्रमोशन नहीं किया। कई सारे लोग इसको यस नो कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हैं और ये है गलत। अगर आपने प्रमोशन किया है भाई, नए यूट्यूबर तो कौन सा प्रमोशन किए रहोगे, आपको नहीं मतलब आप यस सेलेक्ट करने की कोई बात ही नहीं आती है। जब आगे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, कोई प्रमोशन करोगे तब यस सेलेक्ट करना। तो उसमें आप जब शॉर्ट्स कोई खोलेगा तो लिखा रहेगा इंक्लूड पेड प्रमोशन। लेकिन अगर आप एक नया क्रिएटर हो, भाई नया क्रिएटर कौन सा प्रमोशन मिला है तो उसको आपको नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, नो सेलेक्ट करके। और ये जरूरी है, जरूरी इसलिए है ना कि भाई अगर आप यस नो कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे तो भाई यूट्यूब को लगेगा बीच का चीज कि शायद प्रमोशन होगा भी। तो भाई क्या होता है पता है, मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, चाहे शॉर्ट्स या लॉन्ग हो, जिसमें प्रमोशन वीडियो ऐड होता है उस वीडियो की रीच थोड़ी डाउन होती है, नॉर्मल वीडियो से उसकी डाउन होती है, ये चीज होता है। और भाई आप यहां कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप कभी वही समझ कर अगर रीच डाउन कर दिया तब फिर आप रोते हुए घूमेंगे। इसलिए हमेशा प्रमोशन लेवल में कोई अगर प्रमोशन नहीं कर रहे हो, नए यूट्यूबर तो कौन सा प्रमोशन करोगे तो नो सेलेक्ट करना, नो इट इज नॉट इंक्लूड पेड प्रमोशन, यानी कोई प्रमोशन इसमें मेरा नहीं है वीडियो में, ये सेलेक्ट करना। अब अल्टर्ड कंटेंट में कई सारे लोग बहुत गलती करते हैं, वो सेलेक्ट ही नहीं करते हैं और ये बहुत जरूरी है। अल्टर्ड कंटेंट में क्या सेलेक्ट करना है, अल्टर्ड कंटेंट का क्या मतलब लिखा है, लिखा है सामने, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से आर डू समथिंग दैट्स दे डिडंट से आर डू। अल्टर्ड फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट आर प्लेस जनरेटेड अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिड नॉट एक्चुअली अकर। यानी अगर आपने एआई से कोई वीडियो बनाया है, एआई से कोई इमेज जनरेट करके आपने ऐड किया है, आपका उसमें मतलब वीडियो वगैरह नहीं है, आप मान चलिए एआई वॉइस जनरेट की हो, शॉर्ट्स वाली समय बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्या, एआई वॉइस का। अगर आपने अपने इस वीडियो में एआई वॉइस यूज किया है और वीडियो भले ही दूसरे चीज का दिख रहा है, वो एआई वीडियो नहीं, लेकिन एआई वॉइस अगर आपने यूज किया है या फिर एआई फोटो यूज किया है या फिर एआई वीडियो जनरेट करके यूज किया है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, नो नहीं सिलेक्ट करना है। और एआई वॉइस अगर आपका है, फोटो है, वीडियो है तो यस ही सिलेक्ट करना, और नहीं की अगर सिलेक्ट तो ये समझ लो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 2 महीने बाद यूट्यूब की नजर में जैसे आएगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारेगा और इतना मल्टीपल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा कि चैनल उसी समय डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अगर एआई वॉइस, एआई फोटो, एआई इमेज कुछ भी यूज कर रहे हो तो यस सिलेक्ट कर लेना कि हाँ मैंने यहां पर एआई से रिलेटेड चीजें यूज की हैं, तो ये जैसे भी है यहां पर सिलेक्ट कर लेना। और मान चलिए फैक्ट वगैरह वाले हो कि आप कुछ नहीं यूज कर रहे हो, आपकी आवाज है, आपका चेहरा है, आपका कॉन्टेंट है, कुछ भी एआई का नहीं यूज किया हो तो नो सिलेक्ट कर सकते हो यहां पर। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने अपना स्टूडियो कैसे रिकॉर्ड करके शॉर्ट्स बनाकर डाला है तो मैं नो सेलेक्ट कर लूंगा अपना। और कमेंट आया है, कमेंट्स ऑफ हैं तो भाई कमेंट को हमेशा ऑन रखा करो, ऑन। ये ऑफ रहता है तो कई सारे लोग ऑफ पर ही सिलेक्ट करके यहां अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक कर देंगे। सारा सेटिंग समझ में आ रहा है ना, एक एक सेटिंग का क्या क्या मतलब है। डायरेक्ट यही नहीं कि टाइटल डाले अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक किया, भैया अब तगड़े से मेरा वीडियो जाएगा, तगड़े से वायरल जाएगा। भाई एक एक सेटिंग का मतलब है, बिना इसके किए हुए आगे बढ़े तो फिर आपका वही गलत रास्ता भटकते घूमोगे जैसे मोनू घूम रहा था, आपको एग्जांपल से बताया था। ठीक है, तो यहां पर कमेंट को हमेशा ऑन रखना, ऑफ नहीं रखा जाता है, ऑन रखा करो कमेंट का। इससे क्या होता है कि शॉर्ट्स जो आपका होता है ना, शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब हमेशा शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने के लिए 2 चीजें चेक करता है, मैं बताता हूं। पहला तो AR ऑडियंस रिटेंशन, कि भैया कितना सेकंड लोग रुक कर देख रहे हैं, जैसे 40 सेकंड का है तो कितना % देख रहे हैं, यानी कि 40 सेकंड में अगर 36 सेकंड देख रहे हैं तो भैया 90% ऑडियंस रिटेंशन है, तो बढ़िया माना जाता है, तो ये चेक करता है। और दूसरी चीज कि भैया एंगेजमेंट कितना इसको मिल रहा है, यानी लाइक लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके वीडियो पर, कुछ ऐसा है। इसीलिए बोलता हूं कि शॉर्ट्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करो कि कमेंट करवा दिया करो, तो इसलिए कमेंट ऑन रखा करो, क्योंकि ऑन रखोगे तभी तो लोग कमेंट कर पाएंगे, ऑफ ही रख दोगे तो कहां से कर पाएंगे लोग। तो ये जरूरी है, कमेंट ऑन रखो। और अब आप अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक कर दो। अब जब ऐसे अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक कर दोगे तो सी वीडियो पर जाओगे तो आपका शॉर्ट्स ऐसे अपलोड होने लगेगा। अब ये आपका जो शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है, जब शॉर्ट्स अपलोड कंप्लीट हो जाए, जैसे अपलोड हो रहा है, शॉर्ट्स अपलोड कंप्लीट हो जाए, इसके बाद यहां से आपको और भी कुछ करना है। पहले ये आप कंप्लीट होने देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। अब यहां पर आप देखोगे मेरा ये जो शॉर्ट्स है ये अपलोड हो चुका है, आपको दिख रहा होगा पूरा फर्स्ट क्लास, पूरा फिनिश हो चुका है, अपलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, बची हुई चीज करूंगा कहां, YT स्टूडियो के अंदर। तो मैं चलता हूं यहां YT स्टूडियो के अंदर। मैं यहां YT स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं, जो शॉर्ट्स मेरा अपलोड हुआ है अनलिस्टेड पर दिख रहा होगा। मैं इस पेन वाले आइकॉन पर यहां पर भी क्लिक करूंगा। अब यहां पर क्लिक करते ही यहां सारे ऑप्शन वही मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे अपने काम के ऑप्शन पर आना, क्या, जो मैं यहां टाइटल है, इस टाइटल को पूरा का पूरा यहां कॉपी कर लूंगा, सिलेक्ट और करके कॉपी। अब देखो यहां से आप थंबनेल चेंज नहीं कर सकते, थंबनेल अपलोड के पहले ही चेंज होता है, जहां मैंने बताया था वहीं से। अब इसको आपने टाइटल कॉपी कर लिया, टाइटल यहां डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको पेस्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपका टाइटल ही होना चाहिए, टाइटल डाल दिए। अब यहां हैशटैग आया है तो हैशटैग में आपको हैशटैग शॉर्ट्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहां पर आप उससे रिलेटेड और भी शॉर्ट्स लगाओ। जैसे क्या, हैशटैग लगाओ, सॉरी शॉर्ट्स लगा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो हैशटैग आप लगाओ। क्या, जैसे हैशटैग शॉर्ट्स है, ये सबको डालना है जो मैं डाल रहा हूं, हैशटैग YT शॉर्ट्स आप डाल दो यहां पर, हैशटैग
YT शॉर्ट्स आप डाल दो। इसके बाद नीचे आओ हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दो, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। नीचे आओ हैशटैग शॉर्ट्स वीडियो डाल दो। ये सभी को डालना है जो मैं हैशटैग डाल रहा हूं। इसके बाद हैशटैग शॉर्ट वीडियो डाल दो, शॉर्ट वीडियो, ये डाल दो। इतना डाल दिया। अब आपके चैनल का जो नाम है उसको हैशटैग में डाल दो, हैशटैग जो आपके चैनल का नाम है। इसके बाद जिस टाइप का आपका कंटेंट है, फैक्ट है तो हैशटैग फैक्ट वीडियो, हैशटैग फैक्ट। मान चलिए बच्चों से रिलेटेड है तो हैशटैग किड्स वीडियो, किड्स। यानी जिस टाइप का आपका वीडियो इससे रिलेटेड 2-3 हैशटैग डाल दो। लेकिन यहां पर जो मैंने स्टार्ट में 4-5 हैशटैग डाला, इसको डालना कंपलसरी, इसको सब लोग डाल देना। इसको डालने के बाद अपने चैनल का नाम हैशटैग में डाल देना। इसके बाद जिस टाइप का कंटेंट है उससे रिलेटेड आप 2-3 हैशटैग अपना आप डाल सकते हो, 2-3 हैशटैग। टोटल 8-10 हो गया। और हमेशा ध्यान देना कि कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन में 15 से ज्यादा हैशटैग मत डालना। आपका हैशटैग 15 से कम होना चाहिए। कई सारे नए यूट्यूबर क्या करते हैं, कॉपी मारे किसी का 100-200 हैशटैग पड़ा है, पेस्ट कर देते हैं। भाई ये क्या होता है पता है, यूट्यूब की नजर में स्पैम माना जाता है। और अंधाधुंध अगर आप हैशटैग डाल दिए, 15 के अंदर डालोगे तो सही है, मतलब क्राइटेरिया के अंदर है। अब आप डाल दिए 25, 50, 100, तो भाई ये सारा ना स्पैम में आना जाता है। यूट्यूब की नजर में जैसे पड़ेगा, कुछ बोलेगा नहीं कि भाई ये स्पैम कर रहे हो, क्या करेगा, आपका चैनल उठाकर स्पैम कैटेगरी में डाल देगा और फिर बनाकर डालते रहो शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वीडियो में भेजा ही नहीं जाएगा। ये भी गलती आपके शॉर्ट्स को क्या कर देती है, शॉर्ट्स वीडियो को स्पैम में डलवा देती है। तो ये गलती नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स 15 के अंदर आपको हैशटैग डालने हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड वगैरह डालने हैं, डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है यहां डिस्क्रिप्शन में और कुछ डालना। इतना आप कर दिए, डिस्क्रिप्शन का काम हो गया। अब मोर ऑप्शन पर आपको आना है। मोर ऑप्शन पर आते ही ऐड टैग आया है। अब टैग के अंदर जो चीज बता रहा हूं ये सबको करना है। पहले सबसे पहला टैग हैशटैग, हैशटैग बोल रहा हूं, सबसे पहला टैग शॉर्ट्स होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब ने जब पहली बार शॉर्ट्स लॉन्च किया था तो ये भी चीज उसने बताया था कि टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स और टैग में शॉर्ट्स रहना कंपलसरी है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। कई सारे लोग नहीं करते हैं तो उनको करने दो भाई। आपको अपने से मतलब है, जो बाय द रूल चीजें हैं जो यूट्यूब ने बताई उससे चलोगे ना तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो रूल है, जो यूट्यूब ने बोला है उस हिसाब से आपको चलना है। तो यहां पर अपना टैग में शॉर्ट्स डाल दिए। शॉर्ट्स डालने के बाद आपके जो चैनल का नाम है उसको आप डाल दो, उसको टैग बना दो। इसके बाद जिस टाइप का आपका कंटेंट है, फैक्ट है तो उसको आप डालो कि फैक्ट वीडियो। और इसके अलावा मतलब किस तरीके का, और जो रैंडम फैक्ट्स, मतलब हिंदी फैक्ट्स, ये सारा कुछ आप डालो। यानी अपने वीडियो से रिलेटेड आप डाल सकते हो। तो इसको मैंने प्रॉपर एसईओ वाले वीडियो में बताया कि कैसे आप एसईओ करोगे। तो उसके अंदर मैंने सारा चीजें बताया हुआ कि कैसे आपको क्या क्या टैग डालने होते हैं। अगर आपको आइडिया है तो अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि यहां मैं अपलोड करने का तरीका बता रहा हूं। और आइडिया नहीं है तो अभी कोने में यही शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ कैसे करते हैं वो वीडियो देख लोगे तो क्या क्या कैसे कैसे प्रॉपर तरीके से टैग डाले जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोने में भी वीडियो, इसी वीडियो के लास्ट में कोने में यही दे दूंगा, ठीक है। दोबारा सारा कुछ टैग वगैरह डाल दो और यहां पर अपना कैटेगरी सही सिलेक्ट है, ठीक है। नहीं सही सिलेक्ट है तो कैटेगरी में जाकर यहां जैसे पीपल एंड ब्लॉग्स लिखा है तो अपना कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। सही सिलेक्ट है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहां पर आओ, सिंपली सेव पर कर दो। अब सेव पर क्लिक कर दिया, आपका काम हो गया। इसके बाद अब आप जाओ पेन वाले आइकॉन पर। अब आपको अगर तुरंत पब्लिक करना है तो विजिबिलिटी में लिस्टेड से डायरेक्ट पब्लिक कर दो, या फिर अगर अभी पब्लिक नहीं करना है, बाद में करना है, तो शेड्यूल में जाकर अपना टाइम वगैरह शेड्यूल कर दो कि किस टाइम पब्लिक हो। ये चीज कर दो और इसके बाद सिंपल सा आपका काम हो गया। सही तरीके से वीडियो अपलोड हो गया है। अब आपका जो वीडियो रहेगा वो वीडियो कहां जाएगा, अब आपका वो वीडियो सारा का सारा जाएगा शॉर्ट्स फीड में। और जब शॉर्ट्स फीड में जाएगा तो कितना भी खराब वीडियो रहे 2-3 हजार व्यूज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है। लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑडियंस रिटेंशन से पता चलेगा कि वीडियो मेरा अच्छा बना है या नहीं बना है, कि 30 सेकंड पर ही लोग भाग कर जा रहे हैं, मतलब 50 सेकंड का वीडियो है 20 सेकंड पर भाग जा रहे हैं छोड़कर, इसका मतलब है इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बना है। और अच्छा वीडियो रहा तो भैया 2-3 हजार नहीं, 2-3-10 मिलियन तक भी चला जाएगा। लेकिन मेन है कि पहले शॉर्ट्स फीड में जाए, और शॉर्ट्स फीड में तभी जाएगा क्योंकि वो आपका गोल है शॉर्ट्स फीड में जाना, तभी जाएगा जब रास्ता सही हो। यानी रास्ता सही होने का मतलब है कि सही तरीके से अपलोड की हो, और सही तरीके से अपलोड करने का सारा तरीका मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है आपके मन में, या किसी और वीडियो पर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपके मन में है कि सर ये भी सही तरीका बता दो, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। दिल से ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको सामने 2 कमाल के वीडियो दिख रहे होंगे। शॉर्ट्स वीडियो का कैसे एसईओ करते हैं बोला था ना, कोने में वीडियो दिख रहा होगा, देख लो, प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कैसे टैग वगैरह क्या सही तरीके से डालते हैं, वीडियो दिख रहा है, क्लिक कर लो, देख लो, फुल आपको नॉलेज मिल जाएगा। इधर कोने में भी आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसको आप देख सकते हो, इससे भी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।